खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि खेल को स्पीड अप करें, बी फास्ट, क्योंकि आज कुल मिलाकर 10 मैचेस हमें कवर करने हैं और अभी तक सिर्फ 7 मैच हुए हैं। अगले मैच की शुरुआत होने जा रही है। एमडी ट्रॉफी 2023 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमडी स्पोर्ट्स, कीर्ति स्पोर्ट्स अमनेपाड़ा और एमडी ग्रुप की ओर से मुकाबला है खानिवली स्पोर्ट्स खानिवली बनाम जय श्री राम स्पोर्ट्स जाम्बुलपाड़ा। खानिवली टीम ने टॉस जीता है और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया है। 4-4 ओवर का यह भी मैच रहेगा। सलामी बल्लेबाज आपके सामने स्क्रीन पर सुरेश पारदी और उनके साथ विजय पारदी। सुरेश पारदी हमेशा अहम रोल अदा करते हैं इस टीम के लिए और की ऑफ सक्सेस है। सुरेश पारदी चल गए तो फिर ये टीम भी चल जाती है और सुरेश पारदी यदि फ्लॉप हुए तो फिर इस टीम का चलना बहुत मुश्किल होता है। रोशन तुंगारे पहला ओवर लेकर थे, खुद कप्तान। पहली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट, जगह बनाई, बैट्समैन को फॉलो किया है, बॉलर की दिशा में खेला था, फॉलो थ्रू में रोक तो नहीं पाए लेकिन हाथ लगा। मिड ऑन पर फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। डॉट बॉल के साथ शुरुआत। रूम बनाकर वो कहीं ना कहीं इनसाइड आउट खेलना चाहते थे कवर्स की तरफ, लेकिन वो मौका दिया नहीं गया गेंदबाज द्वारा। रोशन तुंगारे बहुत ही अच्छे गेंदबाज है, कई अच्छे स्पेल्स उन्होंने डाले हुए हैं खानिवली टीम के लिए। दोनों भी बहुत ही तगड़ी टीमें हैं पड़गा टेनिस क्रिकेट की। और इस बार फ्लिक कर दिया है, लाजवाब शॉट, बुलेट शॉट, 6 रन। चूक जाते तो बोल्ड आउट हो सकते थे या फिर एलबीडब्ल्यू सुरेश पारदी, लेकिन पूरा कॉन्फिडेंस उनका नजर आया इस स्ट्रोक में। फ्लिक कर दिया और सही संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में। इस बार इनसाइड आउट ड्राइव किया है मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान। अच्छा स्टॉप, राहुल पहुंचे गेंद तक, मिड ऑफ से सर्कल के बाहर निकले थे। बढ़िया फील्डिंग, एक ही रन लेने का मौका इस दफा सुरेश पारदी के पास। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन बिना किसी नुकसान के। सुरेश पारदी इस इलाके में बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते रहे हैं। हमने नानकर में भी देखा था, बीबी स्पोर्ट्स इताड़ी का जो टूर्नामेंट था उसको जामुलपाड़ा टीम ने जीता और कहीं ना कहीं उस पूरे टूर्नामेंट में हुकूमत रही थी केवल और केवल सुरेश पारदी की, क्योंकि आखिर के जो कुछ मैचेस थे वो एक एक ओवर के हुए थे। बल्लेबाजी भी सुरेश पारदी करते थे, गेंदबाजी भी सुरेश पारदी करते थे और कई सारी टीमों को सुरेश पारदी ने अकेले ही हराया था। लेकिन यहाँ पर 4-4 ओवर की मैचेस। छोटी गेंद पुल कर दिया इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से, लाजवाब सिक्सर इस बार विजय पारदी के बल्ले से। बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला था, सिक्सर के साथ खाता खोलते हुए अपना विजय पारदी। टीम का स्कोर 13। इस बार स्लॉग स्वीप की कोशिश थी, फुलर लेंथ गेंद, बैट्समैन बल्ले पर ले नहीं पाए। शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ गेंद चली गई है, कोई रन नहीं, वहां पर फील्डर मौजूद। पहली गेंद डॉट, उसके बाद सिक्सर, फिर एक सिंगल, फिर एक सिक्सर और फिर से एक डॉट गेंद। लेकिन अच्छी शुरुआत है जाम्बुलपाड़ा टीम के लिए। रोशन की ओवर की अंतिम गेंद, इस बार आगे निकलकर खेलने का प्रयास, अपील और आउट, कॉट बिहाइंड। बल्कि कैच मेरे ख्याल से ड्रॉप हुआ है, जी हाँ, इसीलिए शायद बॉलर थोड़े से निराश रहे। मैं वही सोच रहा हूं कि बॉलर इतने निराश क्यों है, लेकिन गेंद बहुत अच्छी थी, आगे निकलकर ड्राइव करना चाहते थे सामने की तरफ। आइए देखते रीप्ले में। जी हाँ, मोटा सिरा तो लगा था और ये आसान सा कैच था। ओहो हो, समीर ने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती हुई है। कैच ड्रॉप हुआ है और विजय पारदी को जीवन दान देना खतरे से खाली नहीं है। बिल्कुल एक रेगुलेशन कैच था विकेट कीपर के लिए।
लेकिन उसको लपक नहीं पाए। नेवर लेकर शेखर दलवी। शेखर दलवी सिटी क्रिकेट में भी गेंदबाजी करते हैं, हालांकि बहुत कम करते हैं। भिवंडी प्रीमियर लीग में पिछले सीजन में उन्होंने ज़रूर गेंदबाजी की थी, आगरी राजा पोगाव टीम के लिए वो खेले थे और एक प्रमुख ऑलराउंडर के तौर पर ही उनको खिलाया गया था। हालांकि ज़्यादातर सिटी क्रिकेट में एक पार्ट टाइमर बतौर बॉलर खेलते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो मुख्य बल्लेबाजी है। लेकिन ग्रामीण क्रिकेट में स्पेशल ऑलराउंडर की भूमिका उनकी रहती है। तरह तरह की गेंदें करते हैं, पहली गेंद पर कोई रन नहीं। सिंगल डबल पर ज़्यादा गौर नहीं कर रहे ये दोनों बल्लेबाज, दोनों भी बड़े हिट्स लगाने में माहिर है। चौको छक्कों में ज़्यादा रन्स बनाने का प्रयास करते हैं सुरेश पारदी, विजय पारदी या फिर अजय पारदी का आप जिक्र कीजिएगा, वो भी एक ऐसे खिलाड़ी है जो पावर हिटिंग के लिए मशहूर है। बढ़िया गेंद, गेंद हवा में है। ओ फिर से विकेट कीपर से गलती। क्या 2 रन लेना चाहेंगे? जी हाँ, यहाँ पर जोखिम उठाया। शेखर दलवी बहुत निराश है, उनके भाई के हाथों से कैच ड्रॉप हुआ है। लगता है आज जो भोजन की व्यवस्था की गई है उसका ज़्यादा लाभ उठाया है विकेट कीपर समीर ने, इसलिए बहुत तेज़ गति से मूव भी नहीं कर रहे हैं और आसान आसान से कैचेस उनके हाथों से ड्रॉप हो रहे हैं। स्कोर 2 रनों से आगे बढ़ता हुआ 15 रन बिना किसी नुकसान के। ऑफ साइड में कवर्स में एक फील्डर, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग रखा गया है। इस बार तेज तर्रार गेंद थी, लेग स्टंप उड़ाने का प्रयास था लेकिन लेग स्टंप के बाहर निकल गई, वाइड का इशारा। शेखर के पास विविधता है, दोनों तरफ गेंद को टर्न भी कराते हैं और ये गेंद जैसे उन्होंने क्विकर डाली थी। लेदर क्रिकेट खेलने का भी खासा अनुभव है और इस खेल के बहुत अच्छे स्टूडेंट है शेखर दलवी। बढ़िया गेंद, एक और तेज गेंद। पहले थोड़ा फ्लाइट दे रहे थे लेकिन अब क्विकर डिलीवरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। विविधता नजर आती हुई गेंदबाजी में अच्छा मिश्रण करते हुए शेखर दलवी और बल्लेबाजों को खामोश रखने में कामयाब हुए हैं। पहली 3 गेंदों पर सिर्फ 3 रन खर्च किए हैं। स्कोर हुआ है 16 रन बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद राउंड द विकेट और इस बार सटीक यॉर्कर और क्लीन बोल्ड। जाना होगा पेविलियन में सुरेश पारदी को। 2 दिग्गज खिलाड़ियों का बैटल था और इस बैटल को जीता है शेखर दलवी ने। पहुंच चुके, आपका हार्दिक स्वागत है। विशेष सहयोग उनका भी इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए, उनके हम शुक्रगुजार भी है और एक बार फिर से उनका हार्दिक स्वागत एमडी ट्रॉफी 2023 में। 16 पर गिरा है पहला विकेट। शुरुआत अच्छी की सुरेश पारदी ने, एक सिक्सर लगाया उन्होंने पहले ओवर में, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास उनकी बल्लेबाजी में नज़र नहीं आया जिसकी उम्मीद थी। ग्रुप ग्राम पंचायत आमने आमने पड़ा के माजी सरपंच माननीय श्री संतोष काकड़े साहब भी मंच पर उपस्थित, आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। गेंद हवा में, आसान सा कैच है। ओ हो, कैसे समीर पर भरोसा जताया शेखर ने। गेंद गेंद है या आग का गोला है, इनके हाथ में गेंद बैठ ही नहीं रही है। इससे आसान कैच और क्या हो सकता है। सरल अवसर, बिल्कुल सिटर। शेखर दलवी नजदीक थे, मुझे लगता है कि शेखर को ही लेना चाहिए था क्योंकि इससे पहले भी 2 कैच ड्रॉप कर चुके हैं समीर दलवी। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर रिवर्स खेलना चाहते थे बीट हुए बैट्समैन। आणि याच दरम्यान या ठिकाणी सन्माननीय विकास जानकर साहेब आणि ऋषभ
निपुर्ते साहेब यांचं शुभ आगमन झालेलं आहे. शहापूरचे क्रिकेट प्रेमी आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत. मी त्यांना विनंती करतोय आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे. MD ट्रॉफी 2023 मध्ये आपला हार्दिक हार्दिक स्वागत. सध्या स्क्रीनवर जनार्दन काकडे यांना तुम्ही पाहत आहात. मी पुन्हा एकदा विकास जानकर साहेब आणि ऋषभ निबुते साहेब शहापूरचे क्रिकेट प्रेमी यांना विनंती करतोय आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हावं. भरपूर दूरवरचा प्रवास करून ते या स्पर्धेमध्ये उपस्थित झालेले आहेत. MD ट्रॉफीचं आयोजन बघण्यासाठी ते आलेले आहेत. त्यांचं सहर्ष स्वागत. नेवरलेकर समीर, पहली गेंद स्लॉक स्वीप करने का प्रयास था वहां पर, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क ठीक तरह से बना ही नहीं पाए. वहां पर बैट्समैन कोई रन नहीं. विजय पारदी डटे हुए हैं क्रीज पर. ज़्यादा स्ट्राइक उनको मिला नहीं पहले 2 ओवर्स में. तीसरे ओवर का खेल शुरू हुआ है जबकि मैच 4-4 ओवर का है. स्कोर 16 रनों पर रुका हुआ है. 2 विकेटों के नुकसान पर. आसान सा मौका है, इस बार कोई गलती नहीं डीप स्क्वायर लेग पर. अब दूसरा विकेट गिरा है. एक ही विकेट गिरा था इससे पहले. ये दूसरे विकेट का पतन. आज हालांकि कहीं ना कहीं तबीयत थोड़ी नासाज रही उनकी, इस वजह से सुबह से यहाँ पर वो उपस्थित नहीं रह पाए. लेकिन अब शाम के सत्र में फिर से एक बार फिट होने के बाद लौट चुके हैं MD ट्रॉफी में. योगी, आपका एक बार फिर से दिल की गहराइयों से स्वागत है. बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है जब भी MD ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है योगी के कंधों पर. और योगेश पाटिल की तो खासियत ही है, टूर्नामेंट कोई भी क्यों ना हो, वो खुद का अपना टूर्नामेंट समझकर ही उस टूर्नामेंट में अपना 100% देते हैं. गाड़ी पूरी तरह से रिवर्स गियर में चली गई है जय श्री राम जामुलपाड़ा टीम की. स्कोर 16 पर रुका हुआ है. 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं. नए बैट्समैन हनुमान पारदी. इस बार फुलर लेन गेंद ड्राइव करना चाहते थे लेकिन चूक गए और फिर से कोई रन नहीं. पिछले 7 गेंदों से एक भी रन नहीं बना पाए हैं बल्लेबाज. इस बार शफल करते हुए खेलना चाहते थे. हल्की सी आह निकली गेंदबाज के मुंह से. गेंद और बल्ले में फिर से कोई संपर्क शायद नहीं बना पाए वहां पर, और स्टंप्स के पीछे विकेट कीपर के पास. एक और डॉट बॉल की समाप्ति. जामुलपाड़ा बहुत बड़ी टीम है, अच्छे अच्छे बल्लेबाज है. अनुभवी बैटर इस समय क्रीज पर है हनुमान पारदी, लेकिन वो भी काफी स्ट्रगल करते हुए. गेंदबाज की तारीफ करनी होगी. इस बार बल्ले पर लिया है, ऑन साइड में टर्न कर दिया है मिड विकेट की तरफ. वहां पर हल्का सा मिसफील्ड. हालांकि वहां पर फील्डिंग करना थोड़ा सा मुश्किल ही है क्योंकि आउटफील्ड ऊपर नीचे है. 2 रन लेने का मौका हनुमान के पास. अब जाकर खाता खुला है हनुमान पारदी का. टीम का स्कोर काफी देर बाद आगे बढ़ता हुआ 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. जामुलपाड़ा और खानीवली के बीच में यह सेकंड राउंड का मुकाबला. इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला आपके सामने आएगा. श्री मीनाक्षी कांदली का मुकाबला रहेगा. गेंद हवा में है लेकिन गैप में खेल दिया है. ओहो, कमाल का एफर्ट था फील्डर का, लेकिन गेंद बिल्कुल 2 खिलाड़ियों के दरमियान से बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए.
महत्वपूर्ण बाउंड्री। स्कोर 3 ओवर की समाप्ति पर 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर श्रीराम स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा। अगला मैच श्री मीनाक्षी कांदली और तलवली स्पोर्ट्स के बीच में। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है। सेकंड राउंड का आज का अंतिम मैच रहेगा। सेकंड राउंड का ये इस समय दूसरा मैच आपके सामने है। इससे पहले भी एक सेकंड राउंड का मैच हमने देखा था जिसमें चौथा इरवा मानकुली टीम विजेता रही थी। आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा टीम को उन्होंने परास्त किया था। मानकोली टीम की ओर से वैभव माली कमाल का खेल पेश कर रहे इस टूर्नामेंट में। दोनों मैचेस में वो मैन ऑफ द मैच रहे हैं। आखिरी ओवर की शुरुआत खूबसूरत गेंद के साथ सचिन द्वारा। ठप्पा पड़ने के बाद हल्की सी बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल भी था और बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ, गुड लेंथ पर रखी हुई गेंद। स्ट्राइक है वैभव के पास। वैभव और हनुमान की जोड़ी इस समय क्रीज पर है। 5 गेंदों का खेल पारी में बाकी। सचिन एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट। गति परिवर्तन, इस बार लेफ्ट शॉट खेला है। ऊंचाई तो है लेकिन दूरी नहीं है स्ट्रोक में। ओहो, सरल अवसर था। आसान आसान से कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं। इस बार शेखर दलवी थे मेरे ख्याल से गेंद के नीचे। जी हाँ, रनआउट की अपील। निराश हताश बल्लेबाज हनुमान पारदी। हालांकि आसान सा कैच ड्रॉप हुआ लेकिन रनआउट के जरिए बैट्समैन आउट हुए हैं। अप करना है प्लीज। इसके बाद भी 2 मैचेस होने बाकी है। 24 पर यह तीसरा विकेट गंवा दिया है हनुमान पारदी के रूप में जामुलपाड़ा टीम ने। गेंदबाजी बहुत अच्छी रही, हालांकि शुरुआत थोड़ी खराब रही थी। पहले ओवर में 2 छक्के लगे थे। रोशन थोड़े खर्चीले साबित हुए थे। 13 रन उन्होंने खर्च किए थे, लेकिन उसके बाद लाजवाब गेंदबाजी। अजय पारदी आए हैं अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास। थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। छोटे कद के खिलाड़ी है और छोटे कद के गेंदबाजों के साथ ये होता भी रहता है। लोअर ट्रेजेक्ट्री से जब गेंदबाजी होती है तो ज़्यादा बाउंस नहीं मिलता है, लेकिन ये विकेट भी ऐसा है, यहाँ पर कुछ गेंदें ज़रूर नीचे बैठ रही है। हालांकि उछाल भी अच्छा मिला है गेंदबाजों को और एक्स्ट्रा बाउंस पर भी कई बल्लेबाज आउट हुए हैं। टॉप एजेस लगते रहे। इस बार छोटी गेंद बैक फुट पर जाकर पुल कर दिया है। डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से झन्नाटेदार सिक्सर और कैच लपका गया है बाउंड्री के बाहर। यदि आपने कैच लपका है तो आइएगा आप मंच पर, आपके लिए 400 रुपयों का कैश प्राइज है। एमडी स्पोर्ट्स के कप्तान है मेरे ख्याल से वहां पर। इस बार गति में परिवर्तन, बहुत अच्छी गेंद, अच्छी सोच यहाँ पर गेंदबाज की। थोड़ी तेज गेंद जो की थी, शॉर्ट पिच गेंद, उस पर प्रहार किया गया, लेकिन धीमी गति की गेंदों पर उनको सक्सेस मिलता रहा है गेंदबाज सचिन को। बड़ा हिट जरूर आया है लेकिन ज़्यादा रन्स इस ओवर में भी बल्लेबाज नहीं बना पाए हैं। स्कोर हुआ है 30 रन 30। अंतिम गेंद पारी में शेष सामना करते हुए अजय पारदी। इस बार बैकफुट पर जाकर हैमर किया है गेंद को। थ्रू एक्स्ट्रा कवर, डीप में फील्डर मौजूद है। 2 रन लेना चाहते हैं बल्लेबाज और यहाँ पर जोखिम भरा है। जी हाँ, बैट्समैन रन आउट। वाइड गेंद चला बैठे थे, हालांकि शॉट तो अच्छा था लेकिन 2 रन्स मिलना यहाँ पर मुश्किल था। बाउंस पर थ्रो पहुंचा, गेंदबाज ने गेंद को कलेक्ट किया और बहुत दूर रह गए बल्लेबाज वैभव। रन आउट हुए
अंतिम गेंद पर केवल 1 रन बना पाए अजय पारदी। तो कुल मिलाकर 31 रन बनाए गए हैं जामुलपाड़ा टीम द्वारा अपने निर्धारित 4 ओवर्स में, और 32 रनों का टारगेट इस मैच को जीतने के लिए खानिवली स्पोर्ट्स खानिवली के सामने। अगला मैच जिसका टॉस किया जाएगा, टॉस बॉक्स में तलवली स्पोर्ट्स तलवली और श्री मीनाक्षी कांदली के बीच में। बॉक्समध्ये मी पाहुण्यांना इन्व्हाइट करतोय, MD साहेबांचे भाऊजी माननीय श्री माणिक जाधव साहेब, तसेच इताडे गावचे समाजसेवक श्रावण पाटील साहेब यांना विनंती असेल आपण यायचं आहे टॉस बॉक्समध्ये। आजच्या दिवसातील सेकंड राऊंडची ही शेवटची मॅच असेल। PTC मधील आणखी 2 बलाढ्य संघ एकमेकांच्या समोर तुम्हाला उभे ठाकताना दिसतील, तलवली स्पोर्ट्स तलवली आणि श्री मीनाक्षी कांदळी। कांदळी टीमचे कॅप्टन आपण त्वरित टॉससाठी या। टॉस कॉइन या स्पर्धेचे आयोजक तुम्ही पाहू शकाल MD स्पोर्ट्स आणि दुसऱ्या बाजूला कीर्ती स्पोर्ट्स। कांदली टीमचे कॅप्टन कॉल देत आहेत, MD स्पोर्ट्स असा कॉल होता परंतु आलेला आहे कीर्ती स्पोर्ट्स। टॉस विनिंग कॅप्टनला आपण देऊयात आमच्या पाहुण्यांच्या शुभ हस्ते हे शीतपेय जे पुरस्कृत केलं आहे भावेश स्पोर्ट्स किरवली संघाचे सर्वेसर्वा गणेश बजागे यांनी। दोन्ही पाहुण्यांचे मी आभार व्यक्त करतोय, थँक्यू सो मच। पाहुण्यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावर पुन्हा एकदा विराजमान व्हावं। टॉस तलवली टीम के कैप्टन मुफीद आपने जीता है, क्या निर्णय? फील्डिंग करना चाहेंगे। आज पहले मैच में बॉलिंग बहुत अच्छी रही आपकी, जो कि कहीं ना कहीं आलोचना का एक चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि बहुत टूर्नामेंट्स में हमने देखा कि खराब गेंदबाजी की वजह से मैच हारे। आज क्या अच्छा किया गेंदबाजों ने आपके मुताबिक जिसकी वजह से आप मैच जीते? प्रैक्टिस नहीं हो रही थी हम लोगों की, प्रैक्टिस में मजाक मस्ती करते रहते थे, लेकिन अभी 2-4 दिनों से प्रैक्टिस बहुत जैसी होना चाहिए वैसी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और लतीफ़ भी आए हैं टीम के अंदर, हिसाब से बॉलिंग अच्छी हो गई। इस मैच में कोई चेंजेस? नहीं, कोई चेंज है, वही टीम है। थँक्यू सो मच, आपको हार्दिक शुभकामनाएं इस मॅच के लिए। तुमच्या संघामध्ये काही चेंजेस पाहायला मिळतील का? चेंजेस तर काही नाही आहे, तीच टीम खेळणार आहे। आणि तुमची जी कामगिरी झाली पहिल्या मॅचमध्ये ॲज अ कॅप्टन तुम्ही संतुष्ट आहात की एखादं असं क्षेत्र आहे तुम्हाला असं वाटतं बॅटिंग बॉलिंग किंवा फिल्डिंग ज्यामध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे? पहिला राऊंड बघायला गेलं तर खूपच चांगली अशी कामगिरी केली पूर्ण 11 प्लेयरने, आणि या राऊंडमध्ये सुद्धा चांगली कामगिरी करतील। लुकिंग फॉरवर्ड MD ट्रॉफीमध्ये खूपच चांगलं, खूपच आयोजन चांगलं। थँक्यू सो मच, आपल्याला हार्दिक शुभेच्छा या मॅचसाठी। तर टॉसमधून मित्रांनो समाचार असा आहे की तलवली स्पोर्ट्स तलवली वन द टॉस अँड दे हॅव डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। इट्स बॅक टू कमेंट्री बॉक्स, योगी पाटील इज देअर। धन्यवाद अजय गरत। हो, पहिल्याच फटक्यात जबरदस्त या ठिकाणी स्ट्राईकवर ड्राईव्ह पाहतो आपण, आणि शेखर दलवीच्या बॅटमधून मात्र क्लासिकल चौकार पाहायला मिळतोय। हा जबरदस्त बॅटल पाहणार आहात, कारण एकीकडे पाहिलं तर सुरेश पारदे आणि दुसरीकडे पाहिलं तर शेखर दलवी आहे, आणि पहिला चेंडू पाहिलं तर अगदी ओव्हर पिच होता, आणि काय जबरदस्त मात्र या ठिकाणी कव्हर ड्राईव्ह पाहायला मिळाला। फक्त टार्गेट आपण जर पाहिलं तर 32 धावांचं आहे, असं वाटलं होतं की मात्र नक्कीच एक चांगला टोटल श्रीरामपूर जामवाडा संघ मात्र ठिकाणी उभा राहील, परंतु कुठेतरी फलंदाजाने आज निराश केला, आणि त्याचमुळे मात्र या ठिकाणी पाहू शकाल जी कामगिरीची अपेक्षा होती पहिल्या डावामध्ये ती कामगिरी मात्र झाली नाही, परंतु नक्कीच इथून सुद्धा मात्र चांगला फाईट बॅक केला तर 32 धावांचं संरक्षण होऊ शकतोय। क्रिकेटचा खेळ आहे, परंतु सुरुवात लाजवाब शेखर दलवी आणि त्याच्या सोबतीला योगेश हे 2 सलामीवीर बॅटर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। 2 फिल्डर आपण पाहतो डीपमध्ये आहेत, एक्स्ट्रा कव्हरला, आणि त्यानंतर एक मिड विकेट रिझर्वमध्ये तुम्ही पाहू शकाल। पुन्हा एकदा सुरेश लेफ्ट मोर्द विकेटने। हो, आता मात्र अगदी मिड ऑनच्या डोक्यावरून जबरदस्त फटका, चेंडू मात्र लॉंग ऑन सीमेच्या पलीकडे निघून जातो, या सलगचा हा दुसरा चौकार। जबरदस्त मात्र बॅटिंग पाहतोय, आणि या ठिकाणी पाहू शकाल अगदी शहापूरपासून खूप मोठा अंतर कापत या स्पर्धेला स्थितीच्या भेट देण्यासाठी आमचे या प्रमुख अतिथी सन्माननीय अनिलजी दानकर नक्की पेशाने ग्रामसेवक आहेत, त्यांची नक्कीच आम्हाला उपस्थिती लाभलेली आहे। त्यांच्यासमोर तुम्ही पाहू शकाल क्रिकेटचे खूप मोठे चाहते विकासजी दानकर आणि ऋषभजी निपुरते साहेब नक्की या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत। त्या सर्व पाहुण्यांचं आम्ही मनापासून हार्दिक
हार्दिक स्वागत करतोय. एमडी चषक 2023 स्पर्धेचा आज 5वा दिवस, सुपर फ्रायडे. आणि मात्र सुपर बॅटिंग सध्या शेखर दलवीची पाहायला मध्ये. आता मात्र ऑन साइडला टर्न केला, जबरदस्त बॅटिंग, चेंडूला पाठवला या ठिकाणी अगदी मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेगच्या मधून. सलग 3 चेंडूंवरती 3 चौकार आणि चौकारची हॅट्रिक पूर्ण करत असताना नक्कीच आपण जर पाहिलं तर 3 चेंडूवरती 3 चौकार आलेले आहेत. परंतु जर शेखर दलवीने जर 3 चेंडूमध्ये 3 षटकार जर लगावले तर शापूरचे नक्कीच ग्रामसेवक सन्माननीय अनिलजी दानकर साहेबांच्या वतीने 2100 रुपयाचं कॅश प्राइज दिलं जाणार आहे. जबरदस्त सुरुवात, 32 धावांचा पाठलाग करताना पहिल्याच 3 चेंडूवरती 3 चौकार आपण पाहिले. सुरेशला मात्र काहीतरी वेगळे करावं लागेल. ओहो, आता मात्र रविवास फाटका, काय जबरदस्त खेळी ते मात्र प्रस्थापित करतोय. त्रिशस्त्र बॅटिंग काय असते त्याचा प्रत्यक्ष उदाहरण देत असताना शेखर दलवी सलगचे 4 चेंडू मात्र फेस केले आणि 4 चेंडूंवरती 4 चौकार त्याने प्रस्थापित केले. जसं या ठिकाणी बॅटिंग अगदी शेखर दलवीच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळतोय. असं वाटतं की सामना लवकरात लवकर समाप्त होईल काय, परंतु नक्कीच इथे मात्र पाहू शकाल वाईट यॉर्कर लेत अगदी बचावत पण फरक्या पाहायला सॉफ्ट आणण्या मात्र या ठिकाणी चेंडूला ड्राईव्ह केलं. दरम्यान आमचे कॅप टोपी स्पॉन्सर इताडगावचे समाजसेवक सन्माननीय देविदासजी पाटील साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे. तुमचं आम्ही मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. आणि मित्रांनो, जो आपण मैदान पाहतोय त्यासाठी आम्हाला नक्कीच मोलाचं सहकार्य करणारे आमचे आमनेपाटीचे समाजसेवक सन्माननीय हनुमानजी सुखराव भुईर साहेबांचा सुद्धा मात्र या ठिकाणी शुभागमन दिलेला आहे. कारण त्यांच्यामुळे आपण आज एवढी मोठी स्पर्धा या ठिकाणी भरवत आहोत. कारण मैदानासाठी मात्र त्यांचं मोलाचं सहकार्य. हो, बागपूरला जाऊन मात्र या ठिकाणी कट करण्याचा प्रयत्न करतो. गल्लीमध्ये चेंडू जाऊन मात्र या ठिकाणी चांगली फील्ड पाहायला मिळतो. 1 धाव कंप्लीट केली. बाकापला फिल्डर आहेत. जबरदस्त सुरुवात, कुठलाही विकेट सुरेशला प्राप्त करता आला नाही आणि तब्बल पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 18 धावा आपल्या धावफलकावरती पाहायला मिळत आहेत. म्हणजे समीकरण आता मात्र पूर्णपणे पाहिलं तर अगदी सोपं आपण पाहतोय. 18 चेंडू अजून शिल्लक आहेत आणि 18 चेंडूमध्ये विजयासाठी 14 धावांची गरज. या पुढची लढत तुम्ही पाहणार आहात तलवली स्पोर्ट तलवली विरुद्ध मीनाक्षी स्पोर्ट कांदिवली. आणि कांदिवली संघाचा सुद्धा तुम्हाला मित्रांनो फ्री एंट्री बिग शो पाहायला मिळणार आहे. आम्ही कांदलीकर चषक 2023 राहुलजी चेंदे यांचे नक्कीच मार्गदर्शनाखाली ती स्पर्धा तुम्ही एन्जॉय करणार आहात. तर या ठिकाणी आमनेपाटीचे समाजसेवक सन्माननीय भारतजी पाटील, भारतजी भुईर यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे. आपलं सुद्धा मी मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. आज सुपर फ्रायडे आणि उद्या स्पर्धेचा 6वा दिवस असेल, सुपर सॅटरडे. आणि 7व्या दिवसामध्ये देखील तुम्हाला मित्रांनो अजय गायकवाड यांचा लाईव्ह ऑर्केस्ट्रा या ठिकाणी पाहायला मिळणार आहे. आणि सर्वच क्रीडा रसिकांना खेळाडूंना आणि पाहुण्यांना मेजवानी सुद्धा मात्र असेल. आणि आज सुद्धा मात्र फ्री मेजवानी आयोजकांच्या वतीने देण्यात आलं. आणि प्रत्येक वर्षी आपल्याला या स्पर्धेमध्ये काहीतरी नाविन्य पाहायला मिळत असतो. पर्व 12वा आपण पाहतोय. आज या स्पर्धेला नक्कीच 12 वर्ष पूर्ण झाली. 7 वर्ष नक्कीच आपण एमडी चषकाच्या नावाने भरवले. 5 वर्ष आपण सरपंचच्या नावाने ही स्पर्धा मात्र नक्कीच भरवत आलो. इथे मात्र नामास्तिकवर चेंडूचे फिके ऑन साईडला मात्र नक्कीच या ठिकाणी कुठेतरी चेंडूला फक्त दिशा देण्याचा कार्य फलंदाजाच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला होता. परंतु नक्कीच प्रॉपर मात्र कनेक्शन झालं नाहीये. आणि 1 धाव तिथे मात्र परफेक्टली मात्र पूर्ण गेली. पाहू शकाल थोडीशी अपील सुद्धा पंचांकडे मात्र नक्कीच या ठिकाणी पाहायला मिळाली. परंतु नक्कीच कुठलाही दडपण मात्र पंचांवर मात्र पाहायला मिळालं नाही. आणि जर इथून सुद्धा तर 3 चेंडूवरती जर 3 चौकार जरी लगावले शेखर दलवीने तर अनिलजी दानकर साहेबांच्या वतीने 2100 रुपयाचं कॅश प्राइज दिले जाणार आहे. फटका दमदार आहे, जबरदस्त कडक साऊंड गॅप मध्ये आहे. सुरेश पारधी चेंडूवर पोहोचतोय. तोपर्यंत मात्र या ठिकाणी पाहू शकाल चेंडू मात्र निघून जातोय सीमारेषेच्या पलीकडे.
तर नक्कीच तिसऱ्या पंचाची मात्र मागणी केलेली आहे की आय थिंक चौकार आहे की नाही की या चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये मात्र या ठिकाणी स्टॉप केलाय. पाहू शकाल जबरदस्त फटका पाहायला आपल्याला गॅपमध्ये होता अगदी काऊ कॉर्नरच्या दिशेने. सुरेशने मात्र नक्कीच त्या ठिकाणी खूप मोठं अंतर कापत चेंडूला मात्र नक्कीच तिथे स्टॉप केला. परंतु शेवटच्या मोमेंटला मात्र चेंडू आपण जर पाहिलं नक्कीच या ठिकाणी पाहू शकाल प्रयत्न नक्कीच पाहायला आपल्याला शेवटच्या मोमेंटला. परंतु कुठेतरी असं नक्कीच पाहू शकाल या ठिकाणी ज्यावेळी या फिल्डरने चेंडूला नक्कीच ब्रश केला त्यावेळी चेंडू जो आपण पाहतोय तो नक्कीच पाहिलं तर बॅनरला अर्थी कटआउटला नक्कीच स्पर्श झालाय. तर तिसऱ्या पंचाचा निर्णय येईल या ठिकाणी चौकार. सहा चेंडू आतापर्यंत सुरेशने फेस केले. 21 धाबा त्याच्या बॅटमधून पाहतो. या वैयक्तिक जबरदस्त बॅटिंग करत असताना 23 धावसंख्या आपण पाहिली तर सांघिक धावसंख्या आपल्याला धावफलकावरती पाहायला मिळते. आणि ह्या चौकार जर पाहिलं तर 261 वा चौकार आपल्याला शेखरच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला. इनफिल्डच्या डोक्यावर जबरदस्त बॅकफूट पंच, जबरदस्त क्रॅकिंग शॉट, चेंडूला पाठवला डिप पॉइंट सीमरच्या पलीकडे. 4 धाबांसाठी चौकार. साहेबांच्या माध्यमातून 2100 रुपयाचं कॅश प्राईज सुरेश आय थिंक शेखर दलीवला मात्र देण्यात येईल. आतापर्यंत पाहिले तर 5 चौकार शेखर दलीवच्या बॅटमधून आपण पाहिले. ओहो दिल स्कूप, दिल खेस फटका, जबरदस्त हुक केला अगदी फाईन बॉन्डच्या दिशेने. चेंडू पुढे शतरक्षक पाठी मागे मात्र जातोय. परंतु शेवटच्या मोमेंटला चेंडूचा विजय होताना आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि पंचाचा इशारा पाहतोय आपण चौकार. स्कोरर लेवल पाहू शकाल अगदी तिलकरत्न दिलशांची आठवण देणारा फटका आपण पाहतोय. अगदी दिल स्कूप चेंडूला येऊ दिला आणि शेवटच्या मोमेंटला मात्र बॅटचं तोंड उघडलं आणि चेंडूला मात्र पाठवलं फाईन बाउंड्रीच्या पलीकडे. जबरदस्त बॅटिंग. फक्त एका धावेची गरज हा सामना जिंकण्यासाठी. कबीर स्पोर्ट खानावली संघाला नक्कीच या ठिकाणी खोदून केला जातो. ऑन साइड टर्न केला आणि मात्र विजयाची धाव सुद्धा आपल्याला शेखर दलवीच्या बॅटमधूनच पाहायला मिळाली आणि हा सामना जिंकलाय कबीर स्पोर्ट खानावली संघानं. अनेक अनेक अभिनंदन अँड हार्ड लक सुरेश पारधी, हार्ड लक श्रीराम स्पोर्ट जांभूलपाडा. तर या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार आपण देऊया. आणि नक्कीच या सामन्यातील सामन्यावरचा पुरस्कार आपण देणार आहोत. ज्यांनी अष्टपैलू खेळ प्रस्थापित केला. एका षटकाचा स्पेल त्याने हाताळला. फक्त 3 धाबा खर्च केला, 1 गडी बाद केला आणि 32 धाबांचा पाठलाग करत असताना 30 धाबांची नाबाद इनिंग साकारली आणि तो खेळाडू आहे मिस्टर शेखर दलवी.